बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी। सुबह सुबह का ही टाइम है। उठते ही सबसे पहले मैंने मुँह भी नहीं धोया, तो मैंने अपना एक लोटा जल ले लिया और वो मैं छिड़कूँगी दरवाजे पे। और आज शनिवार का दिन है, पता नहीं रविवार का, शनिवार रविवार मंगलवार बुधवार, आप किसी दिन भी इसको डाल सकते हो, हर रोज़ भी डाल सकते हो। तो एक समझदार गृहिणी ही अपना सकती है ये सुबह की अच्छी आदतें, तो क्योंकि सब लोगों को नहीं पता होता है। तो आप भी अपना करके देख लीजिए, आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी और लक्ष्मी का भी वास होगा। क्योंकि कितने लोग हमारे घर में आते जाते हैं, घर के बाहर से भी गुजरते हैं, तो सबकी बुरी नज़र लगती है। कोई जलने वाला भी होता है, कोई मतलब हमारे घर को या फिर हमें अच्छा मतलब खुश देख करके भी जलने वाला होता है, या फिर कोई किसी की बुरी नज़र लग जाती है, या फिर कुछ भी मान लीजिए, या फिर कोई टोना टोटका या फिर कुछ भी कर दे आपके घर पे। तो आप सुबह सुबह एक लोटा जल डालोगे ना, तो वो आपके पितरों को देवी देवता हो जाएगा और वो भी आपके घर में ना सुख शांति प्रदान करेंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग जो देवी देवता होते हैं और जो हमारे पितर होते हैं ना, अगर वो हम जितने ही हमारे लिए देवी देवता मनाने होते हैं ना, उतने ही मतलब हमारे लिए हमारे बुजुर्ग जो होते हैं पितर, भले ही हम उनको पितर योनि में नहीं लेकर के आए, पर हमें उनको नहीं पूजते हैं, पर उनकी आत्माएं कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हम उनका अच्छे से तर्पण नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई गलती हो जाती है तो मतलब कि फिर हम उनका अच्छे से पिंडदान नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से अगर हम एक लोटा जल दरवाजे पे छिड़केंगे तो इससे भी है ना हमारे भीतर भी शांत हो जाएंगे। अगर हमें कोई ग्रह निष्ठता प्रदान कर रहा होता है, जैसे कोई हमारा ग्रह होता है, जैसे कि मंगल बुध ग्रह, कहते हैं ना कि कोई पंडित जी ने बोल दिया कि आपका तो ये ग्रह मतलब कि बहुत भारी है, तो इस वजह से भी आपको एक लोटा जल जो है अपने दरवाजे पे डाल देना चाहिए। ग्रह ना क्या होता है ना तब भारी होते हैं, एक तो हम ना अच्छे से हमारे घर में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, अच्छे से अपना जो है ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, इस करके जो है ना वो ग्रह है ना वो भी थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं और वो भी अनिष्टता प्रदान करने लग जाते हैं। तो इस करके भी है ना हमारे ग्रह भी थोड़े से ठीक होते हैं। एक लोटा जल सुबह सुबह अगर हम अपने दरवाजे पे डाल लेंगे, उसके बाद आप अपना दरवाज़ा है ना अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकते हो, झाड़ू अच्छे से निकाल सकते हो थोड़ी देर के बाद, और अपना दरवाज़ा जो है अच्छे से धो सकते हो। और जब भी आप दरवाज़ा धो और अपनी घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाओ, तो वो हमेशा बाहर की तरफ ही जाना चाहिए और हमेशा मन में यही सोचना चाहिए कि नेगेटिविटी और बीमारियाँ जो है घर से बाहर चली जाए। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दी थी। घर के बाहर झाड़ू निकालने के बाद मैं अपने घर के अंदर आ गई थी, और दरवाजे के बाहर भी झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है या फिर नहीं भी लगा पाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ लगाती हूँ, पर जब बच्चे स्कूल में चले जाएंगे ना, जब तो मैं रोज़ डेली ही लगाऊंगी। अभी कई बार है कि जैसे पजामा टी शर्ट डाल लेती हूँ, तो इस करके भी कई बार नहीं बजा पाती हूँ। आज तो वैसे कुर्ता चेंज कर लिया था और पजामा वही डाल रखा था, तो बाहर गेट पे झाड़ू लगा आई थी। क्या है ना कि मैं कभी भी ऐसे पजामा टी शर्ट कुर्ता वगैरह डाल करके कभी बाहर जाती नहीं हूँ, तो थोड़ी सी शर्म आती है और अच्छा सा भी नहीं लगता मेरे को। तो इस करके ना मैंने कुर्ता एक बार चेंज कर लिया था और फिर दोबारा से मैंने वही टॉप डाल लिया अपना, और घर के अंदर आ गई थी। बाहर झाड़ू निकाल करके कूड़ा कचरा जो है उसी टाइम उठा दिया था। जैसे कल बारिश आई नहीं थी तो सूखा सूखा सा था झाड़ू, तो थोड़ी सी झाड़ू अच्छे से निकल गई थी और कूड़ा भी अच्छे से डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल करके लग गई थी पूरे घर में पोछा लगाने के लिए। अंदर वाले दोनों कमरों में मैंने पोछा लगा दिया, किचन में भी मैंने पोछा लगा दिया, और बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए थे। और अभी मैंने ना चाय नहीं पी थी, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने उठ करके 2 गिलास पानी पिया था, जो नॉर्मल पानी होता है, और ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं लेना है। अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते हैं ना, तो आप ठंडा पानी भी पी सकते हो, पर ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर है ना आप थोड़ी सी देर बाद में फ्रेश होकर के, या फिर फ्रेश होने से पहले थोड़ी देर बाद में आप जीरा पानी भी ले सकते हो या फिर सौंफ का पानी भी ले सकते हो। तो मैंने अपना जो है सौंफ का पानी ले लिया था, क्योंकि जब पेट में बहुत सारी गर्मी हो जाती है और दवाइयों की वजह से या फिर कुछ बीमारियों की वजह से ही दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइफाइड मेरे को बढ़ गया था, तो बहुत सारी गर्म दवाइयाँ मैंने भी खाई है 6-7 महीनों से। तो बहुत सारी गर्मी जो है पेट के अंदर हो गई है, और उसी से है ना हमारी फिर तबीयत ख़राब रहने लग जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, पेट फूलने लग जाता है। तो सौंफ का पानी ना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा टहल लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, भले ही 10 मिनट कर लीजिए,
15 मिनट कर लीजिए। तो अगर आप बाहर जा सकते हो टहलने के लिए, मतलब दौड़ लगाने के लिए वॉकिंग पर, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि सभी लोग जाते हैं, तो मैं जा सकती हूँ लेकिन कोई कोई जाता है, कोई कोई नहीं जाता है। सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है, इस करके फिर मैं नहीं जा पाती हूँ। हमारा घर जो है ना ये बिल्कुल गाँव के बीच में है, और अगर रोड के किनारे या फिर गांव के बाहर अगर कुछ होता ना, तब भी मैं अकेली सड़क पे जा पाती थी। तो सड़कें हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इस करके मैं नहीं जा पाती। तो इस करके मैं नहीं जा पाती हूँ कहीं भी बाहर। और एक आधे लोगों से मैंने बोला भी कि अगर हम सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक घूमने चलें तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। पर कोई लोग यहाँ पे जाता नहीं है, गांव में पता नहीं लेडीज़ें नहीं जा पाती हैं। और पार्क भी वैसे बन गया है, पार्क में भी चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है वो करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, उधर तक भी नहीं जा पाती है लेडीज़ें। पता नहीं गाँव की लेडीज़ों का ऐसा ही दिमाग होता है। तो फिर अकेली मैं कैसे ही जाऊँ, नहीं जा पाती। फिर मैं अपनी छत पे ही दौड़ लगा लेती हूँ, छत पे ही टहल लेती हूँ। बाहर सड़कों पे अकेली फिर कैसे जाऊँ, यही सोच करके मैं अपने घर में छत पे दौड़ लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत, और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ना अपना जो है वही रूटीन शुरू कर देती हूँ, अपना पानी वानी पी करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके। ज़्यादा एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे जो है खाना मांगने लगते हैं, और फिर मेरे को अपना झाड़ू पोछा भी करना होता है। तो इस करके फिर मैं थोड़ी ही करती हूँ, उसके बाद फट से अपना काम जो है लग जाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे कूलर की साइड है ना, थोड़ा सा पानी गिरता रहता है जब कूलर में हम पानी डालते हैं। तो वो वाला पानी जो है ना मैंने धो दिया था, वहाँ से थोड़ा सा पानी डाल करके पहले ही रख लिया था ताकि वो चिपचिपाहट सा जो है वो उतर जाए। और उसके बाद मैंने वहाँ पर गीला पोछा लगाया, फिर उसके बाद जो है ना सूखा पोछा जल्दी से घुमा दिया था। मानसून में ना एक तो पोछा सूखता नहीं है, भले ही कितनी भी धूप हो, कितनी भी कुछ हो जाए, पर पोछा सूखता ही नहीं है। तो इस करके मैंने सूखा पोछा लगा दिया, क्योंकि उधर बाथरूम एरिया और वॉश बेसिन एरिया जो है ना, बच्चे बार बार आते जाते रहते, फिर गीला ही रहता है। यहाँ पर गैलरी में भी मैंने पहले गेट के बाहर धो दिया था, और फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मैं पानी कैसे फेंकूँ। फिर मैं अपना चुन्नी लेकर के आई, उसके बाद फिर मैंने बाहर पानी फेंक दिया और लगा दिया था पोछा। क्योंकि झाड़ू निकालते ही ना मैंने दरवाज़ा धो दिया था, मैं इसलिए धो देती हूँ पहले दरवाज़ा आजकल, क्योंकि फिर मैं अपना गेट बंद, तो अपना गेट बंद करके ना अपना आराम से काम कर लेती हूँ सारा। मेरे को फिर कोई बात की टेंशन नहीं रहती है। अगर मैं बाहर नहीं धोती हूँ, फिर मेरे को यही लगता है कि बाहर गंदा पड़ा है, मैं गेट बंद कर दूँगी, फिर आते जाते लोग सोचेंगे कि बस गंदा पड़ा है बाहर। तो मेरे मन में यही चलता रहता है। तो बाहर अंदर बाहर से लेकर के मेरा जो है सारा काम हो गया, साफ़ सफाई हो गई। उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी। और आज मैं दिखाऊंगी आपको भोलेनाथ की मैं पूजा कैसे करती हूँ। सुबह सुबह मैंने इनको स्नान करा दिया था अच्छे से, 1 लोटा जल से मैंने दोनों शिवलिंग और नंदी महाराज को स्नान करवा दिया था। फिर मैं इनको एक एक तिलक जो है चंदन का लगाऊंगी, एक एक दाना चावल का चढ़ाऊंगी। वैसे ज़्यादा कुछ मैं घर में नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि छोटा सा शिवलिंग है, और बस एक एक दाना चावल का चढ़ा देती हूँ। कोई फल पड़ा होता है तो फल फूल जो भी बेलपत्र होती है वो चढ़ा देती हूँ। बेलपत्र आज नहीं थी और फल भी नहीं था, तो इस करके मैंने वो नहीं चढ़ाया। और फिर उसके बाद मैं धूप बत्ती लगा देती हूँ, और दिया भी कभी कभी लगा देती हूँ। सुबह के टाइम मैं दिया नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह लगाना होता है ना मेरे को, 7-8 बजे तक तो मैं दिया लगा देती हूँ, नहीं तो उसके बाद फिर मैं अकेली धूप ही लगाती हूँ। और शाम के टाइम मैं दिया रोज़ लगाती हूँ। तो ये वाली जो धूप वाला कप होता है ना, ये वाला मैंने गैस पे जलाना पड़ता है क्योंकि ये माचिस से नहीं जलता है अच्छे से। और इसके अंदर ना जलने के बाद ही अच्छे से थोड़ा सा हो जाता है ना, तो इसमें ना मैं हवन सामग्री सी है मेरे पास, वो भी मैं डाल देती हूँ उसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पूरे घर में जो अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और घुमा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर में घुमा दूँगी, उसके बाद ये थोड़ी सी जलनी शुरू हो जाएगी ना, फिर मैं पूरे घर में घुमाऊँगी इसको। और फिर इसके बाद मैं मंदिर में जाऊंगी। आज मैंने चाय नहीं पी थी, तो आपको पता ही है 1-1.5 घंटा हो गया काम करते करते, थोड़ी सी चाय तो चाहिए ही होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं चाय नहा पीऊँ, फिर थोड़ी सी तो चाहिए ही होती है, पर मैं थोड़ी सी चाय भी बनाऊँगी अपनी पूजा पाठ करने के बाद। गुंजन जो है वो नहा रही है और नहा करके आ जाएगी, और सोहन जो है वो अभी सो रहा है, तो उसको मैं चाय बनाने के बाद उठाऊँगी तो उठ जाएगा। और मैं अपनी जो है धूप जो पूरे घर में घुमा रही हूँ। तो इसमें है ना थोड़ी सी हवन सामग्री और कुछ जो है ना मिलाया हुआ होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है। इसमें सारा कुछ जो है मिला करके इस कप में भरा हुआ होता है, तो अगर वो जलता है ना अच्छे से, जब धूप ये जलती है सारी, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और अच्छा भी होता है ये। इससे भी है ना घर में जो है
धूप धुआं करने से इससे नज़र उतर जाती है और नेगेटिविटी जो है वो दूर चली जाती है। हम ना कई बार करते नहीं हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमारे मतलब घरों में अगर हम करने लग जाए ना तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे अंग्रेज़ी दवाई हम लेते हैं तो आधे घंटे में 20 मिनट में तुरंत आराम आ जाता है, दर्द ठीक हो जाता है। और वैसे ही हम जब देसी दवाई लेते हैं तो 15-20 दिन में आराम आता है, या फिर 4 दिन में 5 दिन में आराम आता है। वैसे ही ये जो है होती है ऐसी चीज़ें। अगर पूजा पाठ अगर हम 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे ना तो उससे आराम नहीं आएगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम जल्दी से फिर छोड़ देते हैं कोई भी काम करना। किसी भी देवी देवता की पूजा लगा लीजिए, कोई भी उपाय लगा लीजिए, फिर वो हम छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारा तो कोई काम हुआ ही नहीं है। और 1-2 दिन हम व्रत रखते हैं, 1-2 बार रखते हैं, उसमें ही हम गलतियाँ कर देते हैं और फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो हम वो व्रत वगैरह भी रखना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत रखने से ही भगवान खुश होंगे, लेकिन मन की शांति के लिए कुछ ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रही हो, ज़्यादा कुछ हमारी मनोकामना हो, उसको पूरा करने के लिए हमें व्रत जो है कभी कभी रख लेना चाहिए। तो वो मेरी जो ना धूप है मंदिर में जाने से पहले की बात है, तो वो धूप थोड़ी सी ज़्यादा जल गई थी तो मैंने उसमें हवन सामग्री भी डाल दी थी ताकि खुशबू जो है हवन जैसी आने लगे घर में। और उसके बाद मैंने बना ली थी चाय। तो चलो बैठ कर के चाय पी लेते हैं। तो सोहम चाय लेगा और मैं लूँगी। गुंजन को मैंने पूछा था चाय लेगी क्या, अगर लेगी तो पतीले में रखा हुआ है इसको मैं दे दूँगी। ये नहा करके तैयार हो गई थी। और यहाँ पे देखो बिचवंटी के जो है फूल लगे हुए हैं, 1-2 फूल मैं तोड़ लेती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। अच्छा, कुछ कुछ बातें हैं ना मुझे नहीं पता होती है, कुछ कुछ बातें जो है पता होती है तो मैं आपसे पूछती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो है किसी को भी नहीं पता होती है, किसी को पता भी होती है। अब सभी फूलों के बारे में मेरे को पता होता है कि भोलेनाथ पे हम चढ़ा देते हैं, वैसे केतकी का फूल जो है वो नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे पूछ रही थी अगर किसी को पता है तो ये वाले फूल जो मैंने दिखाए थे बिचवंटी के, ये मैं भोलेनाथ पे चढ़ा सकती हूँ क्या? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और वैसे मैं चढ़ा देती हूँ, वैसे कई लोग चढ़ा देते हैं, पर पता नहीं है ना कि कौन सा फूल चढ़ाया जाता है कौन सा नहीं। जैसे गुलाब के, कमल के और गेंदे के, हम ऐसे फूल जो है क्या बोलते हैं पारिजात के, वो फूल चढ़ा देते हैं। बेलपत्र और धतूरे के और आक के ऐसे फूल हम चढ़ा देते हैं, भोलेनाथ पे सब चढ़ता है। लेकिन ये वाले फूल मेरे को पता नहीं थे, एक सदाबहार के फूल चढ़ा सकते हैं क्या? उसके बाद है ना मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे। तो मंदिर में मैं जा आई थी, खाना मैंने बना लिया था, खाना पीना भी मेरा हो गया था, बर्तन भी धो दिए थे। फिर उसके बाद मैं देखने आई थी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि थोड़ी सी वीडियो बना ले और पौधे वगैरह जो है अच्छे से सही रख दे ताकि इसमें पानी जो है चला जाए। तो यहाँ पे मैंने आसपास की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, काले घने बादल जो है बहुत ही उमड़ रहे थे। लगता है बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई थी, बस 2-4 बूंद बारिश आई थी। शाम के टाइम भी ऐसे ही बारिश शुरू हुई और फिर थोड़ी सी देर बारिश आकर के फिर से चली गई थी। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हवा भी अच्छी चलने लग गई थी। लेकिन आज जो है सुबह के बाद ये मौसम जो है 11:30-12 बजे के बाद ये मौसम ऐसा हुआ है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो थोड़ा सा गाँव का एरिया मैं आपको दिखा। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बता देना। और भैया आप वीडियो देख लेते हो ना तो आप कमेंट भी कर दीजिए करें और लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ करके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।